हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सी टेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और हाँ, इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये जो टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस वीडियो को दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये सुपरफास्ट जो रिवीजन होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी में से मान लो कि आपके 100% जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साबुत, साबुत का मतलब जिसका क्या हो, कोई भी चूर मतलब कोई किसी भी चूर्ण फॉर्म में ना हो, क्या वो साबुत हो। वो साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर हम रख देते हैं और फिर 1 या 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, और 1-2 दिन के लिए उसी में पानी में डला छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहलाता है, जो सबसे पहले भाग जो अंकुरित होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या तना कहलाता है, क्या पत्ती कहलाती है, या जड़, या फल। बताइए क्या कहलाता है। तो आप कहोगे क्या कहलाता है, बताइए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है, कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है। बताइए, आप कहोगे क्या कहलाता है, जड़, क्योंकि जड़ी तो निकलती है उसमें से। क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की दोस्तों। प्रश्न नंबर सेकंड का भी आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। बताइए, कमेंट करिए, इसका भी कौन सा होगा। जब भी आप परीक्षण करोगे तो हमेशा कैसा रंग आएगा, नीला और काला रंग आता है। कैसा आता है, नीला और काला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। वेरी वेरी नामक रोग, वेरी वेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विषमता के निम्न में से विटामिन की कमी होगी। बताइए, क्या B12, अभी सारे क्या है, बी के दे दिए हैं, बट B12 है, B2 है, B1 है, या B3 है। बताइए, वेरी वेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइएगा किस विटामिन की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है। बताइए, तो आप कहोगे कौन सा, विटामिन B1। जो B1 है इसकी कमी के कारण क्या होता है, वेरी वेरी रोग होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करिएगा। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। बात करते हैं वही विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रिकेट्स। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और हाँ, वही बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ये आपका चिकन में पाया जाता है। किसमें, चिकन में और दूध में पाया जाता है, और दूध में पाया जाता है। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं B1 की। जो विटामिन जो B1 होता है इसकी कमी जो हो जाती है, तो विटामिन की जो कमी होती है B1 की, इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है थायरीन। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, थायरीन नाम दिया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 को करने से पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बताइए, यानी जो पटसन का पौधा होता है वो पटसन के किस भाग से प्राप्त होता है। बताइएगा किस भाग से प्राप्त होता है, कमेंट करके बताइए। क्या बीज से होता है, पत्ती से होता है, फूल से होता है, फूल से होता है, कमेंट करके बताइए। बताइए, यह तने से बना, लिख गया है, क्या होगा, तना, यह तने से होता है। बताइए, तो आपको पता होना चाहिए किससे होता है, तने के कारण होता है। किस भाग से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। बताइए, कमेंट करके बताना है कि इनमें से बताओ कौन सा जड़ नहीं है। बताइए, क्या मूली जड़ नहीं है, क्या शकरकंदी जड़ नहीं है, आलू नहीं है, या टेपियोका नहीं है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की। तो जड़ आपकी मूली भी है, शकरकंदी भी है, टेपियोका भी है। टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, बताइए, केरल का है, केरल का है। और केरल में ही क्या है, आपकी शांत घाटी, शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है, केरल में है। जो आलू जो है ये क्या है, जड़ नहीं है, ये क्या है, तना है। क्या है दोस्तों, तना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? बताइए परजीवी पौधा जो है वह कौन सा है? कमेंट करके बताइए कौन सा है परजीवी पौधा, कमेंट करके बताइए परजीवी पौधा कौन सा है। क्या पीपल है, अमरवेल है, अंगूर है या मनी प्लांट है? बताइए परजीवी पौधा कौन सा है? परजीवी पौधा आपका कौन सा है? अमर बेल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर जो 7 है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? बताइए ऐसे कौन से पौधा है और उस पौधे के जो बीज है वो पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? बताइए क्या सहजन, मेपल, आक या आम? बताइए कमेंट करके बताइएगा किस पौधे के होते हैं, कमेंट करके बताइएगा किसके होते हैं? आम के होते हैं। किसके होते हैं? आम के होते हैं। बात करते हैं गाजर की दोस्तों। जो आपकी गाजर है, गाजर क्या है आपका? तना है। क्या है? तना नहीं है, सॉरी, क्या है? जड़ है। गाजर क्या है आपकी? जड़ है। क्या है? जड़ है। अब जब गाजर जड़ है तो आपको एक जड़ का नाम और बताना है। बताइए मूली। गाजर है, मूली है, ये क्या है? जड़ है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर गन्ना की। गन्ना क्या है? एक तना है। गन्ना हुआ आपका क्या? गन्ना, गन्ना, आलू, ये क्या है आपके? तना है। क्या है? मूंगफली बीज होता है और सेब क्या होता है? आपका फल होता है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र किसे कहते हैं? बताना है। बताइए बीज पत्र किसे कहते हैं? बताइए क्या बीज आवरण को कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं, बीज पत्ती को कहते हैं या बीजांड द्वार को कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? बताइए बीज पत्ती को ही क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि बीज पत्ती को ही क्या बोलते हैं? बीज पत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर जब तक प्रश्न को मैं करता हूं। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन छोड़ने वाले बैक्टीरिया ग्रंथि नहीं होती है? अब आपको नेगेटिव वाला चाहिए, किन में नहीं होती है? बाकी इन सब में होती है, बट इनमें से कौन सा है जिसमें वह क्या बैक्टीरिया ग्रंथि नहीं होती है? बताइए किसमें नहीं होती है? बताइए किसमें नहीं होती? तुलसी में नहीं होती। स्वीट पी यानी मीठी मटर में भी होता है, बगीचे वाली मटर गार्डन पी में भी होता है, और तुलसी में नहीं होता है, मूंगफली में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और भाई वही बात करते हैं दोस्तों मूंगफली की। मूंगफली क्या है आपका? मूंगफली क्या है आपका? बीज है। क्या है? बीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है? बताइए व्यवस्थाओं का नाम क्या? पटल है, श्राविन्यास है, मध्यशिरा है या व्रत या पर्णवृंत है? बताइए क्या है? कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप क्या बोलोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शिरा विन्यास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर जो 10 वाले का ऑप्शन नंबर क्या है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी हो रहा है, ये सुपर फास्ट रिवीजन है और आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी करें तो बेटर है। क्या है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है? बताइए क्या है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कमेंट करके बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए देखिए कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें बोला है नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये तो है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, बट जो लकड़ी है ये हमें क्या है? पेड़ से प्राप्त होती है, और ये क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। और जब जीवाश्म ईंधन नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? बताइए परंपरागत स्रोत है, क्या सौर ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, भूगर्भीय है या जीवाश्म ईंधन है? इसका तो आप आंसर बता सकते हो, बताइएगा कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या सौर ऊर्जा होगा,
ज्वार ऊर्जा नहीं होगा, भूगर्भ भी नहीं होगा, और सौर ऊर्जा तो होगा ही नहीं, क्योंकि परंपरागत स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, परंपरागत स्रोत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ प्राकृतिक है तो आप सूर्य लगाते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। पौधों के ऊपरी भागों से जल वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं, बताइए। पौधों के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, शोषण कहते हैं, या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। क्या कहते हैं भाई? वाष्प के रूप में जब ऊपर आएगी, जल की क्षति होगी, तो वो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन तो होगा, यानी कहीं ना कहीं उसमें से क्या वाष्प निकल रही है, वाष्प क्या उत्सर्जित हो रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। हिमालय में एप्पल क्या होता है, ये आपको बताना है। यह एक औषधि का पौधा है, ठीक है, जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें, बताइए किस समूह में आप रखोगे? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइए। क्या संकट संपन्न में रखोगे, स्थानिक में रखोगे, प्रचुर या बाहुल में रखोगे, या अन्य संस्थानिक में रखोगे? बताइएगा किस में रखोगे, कमेंट करके बताइए किस में रखोगे, बताइएगा। यह एक औषधि है, और यह औषधि कहां प्राप्त होती है? हिमालय में प्राप्त होती है। तो आप इसको किस में रखोगे? स्थानिक में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों? स्थानिक में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्थानिक में रखते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 15 की। हमारे सौर मंडल की बात आ रही है। कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? बताइए पृथ्वी से छोटा इनमें से कौन सा ग्रह है? क्या मंगल ग्रह है, क्या बृहस्पति है, क्या बुध है, या शनि है? आपको पता होना चाहिए सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर का ग्रह है, और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। मंगल ग्रह की बात करते हैं। लाल ग्रह ऐसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड के क्या बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेड ऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाँ, और हमसे क्या पूछा? छोटा ग्रह, और छोटा ग्रह क्या है आपका? बुध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइएगा किस ग्रह को कहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? बताइए कौन सा होना चाहिए? वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की पहचानना ठीक है, लेकिन प्रत्याहान करना यह गलत है। ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का वर्णन महत्वपूर्ण पर जोर देना गलत हो गया। जोर नहीं देते हैं। बच्चे की कंटेस्ट नेगेटिव वर्ड है, तो आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपसे पूछा पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और शुक्र ग्रह को ही क्या बोलते हैं? चमकीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? बताइए कौन अनुमोदित करता है? इसके 4 क्या है? स्टेटमेंट दिए गए हैं, और अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा होगा। 17 में का आंसर बताइए जल्द से जल्द, क्या होगा? कमेंट करके बताइए क्या होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा की अवधारणा, मुद्दों को एकीकरण करना। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। एकीकरण आ जाए, एकीकृत आ जाए, क्या है? पॉजिटिव है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखता है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। यह थीम पर क्या है? आधारित है, ये भी ठीक है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विषय पर उपविषय शामिल है, गलत हो गया। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी। ए बी सी किसमें है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया? निम्नलिखित में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? यानी 4 आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है।
क्या अनुभव द्वारा सीखते हैं? आप कहोगे सही बात है। अमूर्त से मूर्त की ओर सीखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी सीखते हैं। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये भी ठीक है। तो ए बी सी डी यानी चारों है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया है निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। अब आपको बताना है कि इनमें से पाठ्यक्रम का कौन सा थीम है, बताइए। देखिए खेलकूद क्या है, ये उपथीम है। ये क्या है, ये क्या है, उपथीम है। पेड़ पौधे भी उपथीम है, जानवर भी उपथीम है, और कार्य एवं खेलकूद ये भी क्या उपथीम है। बट बात हो रही है थीम की, और थीम क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, थीम है पर्यावरण का। ठीक है, और वर्तमान में आपको बताने हैं वर्तमान में क्या पर्यावरण के कितने थीम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने होते हैं, 6 थीम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। यानी एक क्या है, पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अंतरिक्ष में सुनीता। बात करते हैं सुनीता, यह एक भारतीय क्या थी, भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। इनका निधन कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। लाइए मैं ही बता दे रहा हूं, 1 फरवरी 2003 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ये लौट रही थी अंतरिक्ष में, इनका जो प्लेन था वो क्या क्रैश हो गया। बात करते हैं इनके पिताजी जो थे कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के, गुजरात के रहने वाले थे, भारतीय थे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है आधारित है रोजमर्रा की चुनौतियों से। आप कहोगे एकदम गलत, असल जीवन की घटना, वास्तविक लोग और उनके अनुभव हैं। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया था, और ये क्या है, वास्तविक लोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक स्थान गलत हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक लोग के क्यों हो जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्या है, अंतरिक्ष ये एक सच्ची घटना है। क्या है, सच्ची घटना है, इसलिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला गया है, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा 21 का आंसर क्या होगा। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है, बताइए। कौन सा सुझाव जो है उपयुक्त है, किसका उपयुक्त है, खाद्य पदार्थों को खराब होने तथा अपव्यय से संबंधित आपको बताना है। देखिए व्याख्या गलत हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री गलत हो गया, सोचा, स्याही, जोड़ा, ये क्या गलत हो गए। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से क्या साझा करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकती है, बताइए। क्या प्रोग्रामात्मक परीक्षा में स्वच्छ अभियान चलाएंगी, क्षेत्र भ्रमण में भी नहीं चलेगा, प्रदत्त कार्य में भी नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट में चलेगा। ये परियोजना का निर्माण करेंगे और बताएंगे ये क्या है, स्वच्छता का अभियान चलाना क्या है, प्रोजेक्ट के थ्रू यानी परियोजना के थ्रू क्या चला सकती हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला गया एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 के उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये क्या है, एक चैप्टर का नाम है, नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग करता है। यह कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करता है, बताइएगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा 23 का क्या होगा, 23 का क्या होगा आंसर, ये आपको मुझे बताना है। बताइए, उसी से ठंडा उसी से गर्म, बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा। तो आप कहोगे जल चक्रण से, भाई जल चक्रण क्यों होगा, ये गलत हो जाएगा। संघनन की प्रक्रिया नहीं होगा, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और सांस छोड़ने की समस्या, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, बताइए क्या है। विद्यार्थियों की मात्रा यानी मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रवृत्ति को संबोधित करना। कहने का मतलब है कि बच्चों को आप उतना सिखा सकते हो जितना उसकी मात्रा के अनुसार वो सीख सके, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं
सिखाना है। तो ये वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। विषय के अनुसार प्रगति आकलन, अंक देना गलत हो जाएगा, पदोन्नति क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे बोला गया है ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्पी व्यवहार, यानी वह किस प्रकार सीख रहा है, किस विषय में ज्यादातर सीखने में रुचि ले रहा है, उसका अवलोकन करता है, शिक्षक प्रयोग करता है। बताइए क्या चेक लिस्ट का प्रयोग करेगा, चेक थोड़ी नहीं कर रहा है। क्रम निर्धारण गलत वर्ड है, पोर्टफोलियो पॉजिटिव वर्ड है, बट ये साल के अंत में होता है, तो ये वाला होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, एक है। दृष्टांत वर्णन उपकरण, यानी वो अपने बच्चों पर क्या दृष्टि रखता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है, बताइए। आकलन का सूचक हो सकता है क्या, अवलोकन, याद करना गलत हो गया, प्रोत्साहन गलत हो गया, सहयोग भी कर सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं, यानी केवल ए और बी। तो इसका 26 का क्या होगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज सभी भाई बहन क्या करेंगे, एक बार शेयर जरूर करेंगे, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, क्या राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या उत्तराखंड में, कमेंट करके बताइएगा कहां स्थित है। तो आप कहोगे, देखिए बात करते हैं राजस्थान की, तो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है जिसका नाम, सरिस्का। क्या है, सरिस्का जो है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका कहां स्थित है, कहां स्थित है ये आपको बताना है। जो आपका सरिस्का है, यानी जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और एक केवला देव घना, जो आपका केवला देव है, ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका राजस्थान में है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो एक है, कौन सा है, दुधवा। क्या है, दुधवा है। और एक है चंद्रप्रभा। क्या है, चंद्रप्रभा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की एक चीज और आपको बतानी है, उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। और एक आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी कहाँ है आपकी, उत्तराखंड में है। गुजरात की बात करते हैं तो गिर पक्षी अभ्यारण्य है, जो गिर है, गिर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है। वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और हाँ, एक और लिख लीजिए, असम। असम, असम की बात करते हैं तो असम का एकमात्र क्या है, काजीरंगा है। क्या है, काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, गैंडे के लिए लिख लो, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। बताइए किस चीज का अवसर मिलता है, गृह कार्य देने का, वर्णन करने का, परिभाषा देने का। तुरंत गलत वर्ड हो गए। एक ही बच्चा, क्या बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है, बच्चे कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और शिक्षक को उसका जवाब क्या तत्काल देना है, तभी उसकी जिज्ञासा क्या होगी, दूर होगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया है गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। बताइए गुजरात के निकटवर्ती राज्य, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा यहाँ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात है। ये क्या है, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है। ये क्या है, राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और एक महाराष्ट्र है। यानी कौन कौन सा है, गुजरात है, गुजरात है एक, ठीक है, एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। तो ये तीन है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब इसके ऑप्शन की। इसके ऑप्शन में आपसे क्या बोला गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य, महाराष्ट्र तो है बट कर्नाटक नहीं है, बट कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है बट हरियाणा नहीं है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है। महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? लाल चीटी की चटनी। लाल चीटी की चटनी ये कहां फेमस है? ये आपकी छत्तीसगढ़ में फेमस है। राजस्थान की बात करते हैं, केवला देव। केवला देव रणथंभौर, क्या रणथंभौर जो है ये कहां का अभ्यारण्य है? ये भी आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां का है बताइए? ये भी आपका कहां है? राजस्थान का है। महाराष्ट्र में क्या है? बरली। क्या है? बरली जो है महाराष्ट्र में है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल किस लिए फेमस है? 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? बताइए, क्या पेपर पेंसिल परीक्षण से आनंद लिया जाता है? मौखिक प्रश्न गलत हो गया, पेपर पेंसिल परीक्षण गलत हो गया। क्या है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।